नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में जीके का 30 क्वेश्चन का सेट पेपर लेकर आया हूं। हाल ही में जो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बना है उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए क्या आपको इन क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज है। नहीं है तो इन क्वेश्चन को अपने नॉलेज में शामिल कर लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका नंबर बन सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल की खेती के पहले साक्ष्य जो है ये बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं, और बेलन घाटी कहां पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो सिंधु घाटी का स्थल अग्नि वेदिकाएं जहां से प्राप्त हुई हैं वह है कालीबंगन, और कालीबंगन से अग्नि वेदिका के साथ में जुते हुए खेत भी मिले थे और ऊंटों की हड्डियां भी यहां से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत्त किसे कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत्त जो है महावीर स्वामी जी को कहा गया है। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्री कहा जाता था? तो किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्री कहते थे? तो दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था और वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली जो है सहंत्रा, सहर्त्रा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सहर्ता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संहर्ता जो है मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था और पूरे राज्य में राजस्व की वसूली करता था। राजस्व का प्रमुख स्रोत जो था उस समय कृषि हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का कारण क्या था? गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का मुख्य कारण क्या था? तो व्यापार में आई गिरावट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। व्यापार में आई गिरावट का कारण गुप्त काल में सिक्कों का कम होना और गुप्त काल के बाद सिक्कों का अकाल का कारण व्यापार में आई गिरावट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से अष्टमह स्थान कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टमह स्थान कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से अष्टमह स्थान जो है तक्षशिला नहीं है। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान अष्टमह स्थान कहलाते हैं, जिसमें लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकास्य, राजगृह, वैशाली, इन सबको बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहा स्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरी बौद्ध संगति जो है अशोक के कार्यकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और इस संगति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जब गौतम बुद्ध जी 35 वर्ष की उम्र के थे तब उनको एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र क्या नाम था उसका? तो गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र राहुल था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, राहुल उनका पुत्र था, जिसका जन्म 534 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का प्रथम शक राजा कौन सा था? तो भारत का प्रथम शक राजा मोगा था। मोगा भारत का पहला शक राजा था। उसने भारत में शक राज्य की नींव डाली और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में अपना राज्य भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की थी? स्ट्रेट गोज की नियुक्ति यवनों के काल में हुई थी। स्ट्रेट गोज यवनों का सेनाध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, 190 ईसा पूर्व बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने
भारत पर आक्रमण किया था? तो 190 ईसा पूर्व। बैक्टीरिया के यवन राजा कौन था? तो यह था डेमेट्रियस। ऑप्शन नंबर डेमेट्रियस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बैक्टीरिया का यवन राजा डेमेट्रियस, इसने 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और मौर्य साम्राज्य का एक बड़ा इलाका जीत भी लिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर वन ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? तो प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर वन ने अपनी राजधानी जो है तक्षशिला में बनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। मिनांडर प्रथम जो है प्रसिद्ध यवन राजा था और इसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कौन सा ग्रीक राजदूत था? तो हेलियोडोरस था वो। हेलियोडोरस ने ग्रीक राजदूत था जिसने विदिशा में शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था। उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है यवन राजाओं ने जारी किए थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद कथा की रचना किसने की थी? बृहद कथा की रचना किसने की थी? तो गुणाढ़। ऑप्शन नंबर गुणाढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बृहद कथा की रचना गुणाढ़ ने की थी जो राजा हाल के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, किस सतवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीत लिया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मालवा के शक राजाओं से वापस जीत लिया था मालवा को, और पूर्व के सतवाहन राजा हार चुके थे जिस मालवा इलाके को उसको गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इनमें से कौन सा शिलालेख सतवाहन काल से संबंधित है? तो सतवाहन काल से संबंधित शिलालेख नासिक का शिलालेख है। नासिक का शिलालेख सतवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमी पुत्र सतकर्णी की मां गौतमी ने बनवाया था। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो गाथा सप्तशती की रचना जो है राजा हाल ने की थी। राजा हाल सतवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया? तो कुषाण राज्य के राजा ने, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। ऑप्शन नंबर कुषाण वंश के राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, महासंघिक निकाय कहां विकसित हुआ? तो महासंघिक निकाय जो है वैशाली में विकसित हुआ। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगति में थेर भिक्षु जो थे उनमें मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर कर दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाया और स्वयं को महासंघिक, और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन संघिक नाम दे दिया। कालांतर में महायान और हीनयान के रूप में यही संघ महासंघिक महायान और हीन संघिक हीनयान शाखा में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मिलान सही है इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा शाक्य कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर ए मिलान सही है। कपिल वस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन राज्य करते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध का उनके यहां ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? तो निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? तो चाणक्य ने निर्धारित की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर चाणक्य इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? 23वें जैन तीर्थंकर वाराणसी से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। काशी में 800 ईसा पूर्व पाउ रहते थे। उन्हें शिखर जी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे?
यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, अलारा कलमा उद्दक रामपुत्र। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अलारा कलमा और उद्दक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कलमा एक ब्राह्मण संत थे और दार्शनिक थे, वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। प्यूली कैनन ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे वो अलारा कलमा। उन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी। मतलब किसने? बुद्ध जी ने अलारा कलमा और उद्दक रामपुत्र से योग साधना सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऋग्वेद की शाखा कौन सी है इनमें से? निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? तो शाकल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद की शाखा है, ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है, इसकी 2 शाखाएं हैं, शाकल और वाशकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का नाम दर्ज है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, इसमें अभिलेख में लिखा है, जो मौर्यों के द्वारा निर्मित झील थी, लेकिन इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, ऐसा उस अभिलेख में पाया जाता है लिखा हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय में हुई थी और कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगति का अध्यक्ष वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अश्वघोष, कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष हैं। कश्मीर के कुंडल वन में ये संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो मथुरा में कला स्कूल का उन्नत समय जो है कुषाण काल का था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मथुरा का कला स्कूल कला के उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था और मुख्य रूप से विकास इसका कुषाण काल में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी और कनिष्क कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, पता भी नहीं चले कब क्लास ओवर हो गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।